वेलकम टू पीजी क्लिक। आप कोई भी जगह पे अपने बिजनेस को जब भी रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो या आपके कोई भी क्लाइंट के वहां पे भी आप क्यों ना जा रहे हो, तो आपको आपके बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन आप कभी नहीं दे पाओगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जहाँ पे नेटवर्किंग हो रहा है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम पीरियड मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको एडवांस में ही ये पता होना चाहिए कि मुझे वहां पे कितना टाइम मिलने वाला है। कई बार मैंने देखा है, मैं 5 साल से देखती आ रही हूँ, बहुत सालों से, कि जब भी कोई बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो पहले तो उसको यही नहीं पता होता है कि मुझे मेरे पास कितना टाइम है। वो ऐसे ही आगे चला जाता है और अपना टाइम वेस्ट कर देता है। तो सच में इससे आपकी बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होती है। आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, आपने बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस पे एक लेवल पे मेहनत से लेके भी आ गए, लेकिन वो बिजनेस को आप अच्छी तरह से जब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो वो बिजनेस में आपकी एक लिमिटेशन आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एडवांस में ही पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है। आप एडवांस से पूछ सकते हो कि मुझे 30 सेकंड मिलने वाली है, 45 सेकंड मिलने वाली है, 1 मिनट मिलने वाली है, 2 मिनट मिलने वाली है, जो भी XYZ टाइम आपको मिल रहा है, वो टाइम को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट्स में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि मेरे पास 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। 20-20-20 डिवाइड इंटू 3। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, देखो, आप जो भी बिजनेस करते हो, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो किसी ना किसी चीज का एक सॉल्यूशन है। तो पहले पार्ट में आपका होना चाहिए कि आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो। कोई भी, जैसे कि आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों का पेट भर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों की हंगर जो भूख है वो सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो वो आपका सॉल्यूशन है कि भूख लगी तो सॉल्यूशन है कि मेरा खाना खा लो। तो ऐसे कोई भी, जैसे कोई सर्विस सेगमेंट से है, कोई इंश्योरेंस बैकग्राउंड से है, तो वो फ्यूचर में जो अनएक्सपेक्टेड घटना होने वाली है उसको आपको आगे से प्रिकॉशंस देता है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि अपने आप को आगे से तैयार रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस चीज का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ढूंढो। तो पहले पार्ट में आपको वो सॉल्यूशन रखना है। दूसरे पार्ट में आपको आपका नाम रखना है। और मैंने देखा है कई बार आप लोग बोलते हो माई सेल्फ लेखा घी वाला, या आई एम लेखा घी वाला, मैं लेखा घी वाला, हूं लेखा घी वाला। नो, ऑलवेज यू कैन से दिस इज लेखा घी वाला। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पीजी क्लिक में जो भी बिजनेस पर्सन जुड़ता है वो कौन से लेवल का है मुझे नहीं पता है, जो वीडियो देख रहा है मुझे नहीं पता है, बट वो यहाँ से आगे ही जाना चाहिए। उसकी लिमिट कभी नहीं आनी चाहिए, उतना आगे जाना चाहिए। तो मैं ऑलवेज बेसिक से ही उसको ट्रेन करूंगी। तो दिस इज लेखा घी वाला वो बहुत प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट वर्ड है, तो आपको यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, सेकंड पार्ट में दिस इज लेखा घी वाला, देन आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, आप कितने साल से ये काम कर रहे हो, यानी अपने खुद के बारे में आपको 20 सेकंड लेना है। और थर्ड पार्ट में क्या आएगा, आपकी बिजनेस यानी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं ये फील्ड से हूँ, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, या मेरे पास इतनी प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की रेंज एक्सप्लेन करो। तो देखो, जो भी टाइम आपको मिलता है 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया कि आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, क्योंकि सॉल्यूशंस में ही लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों को बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को आप कौन हो वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को यही इंटरेस्ट है कि ये बंदा मुझे क्या सॉल्यूशन दे रहा है। दूसरा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और तीसरा, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में जितनी भी आप फैसिलिटी दे रहे हो वो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑलवेज आपके जो भी सेटिस्फाइड क्लाइंट है उसकी डिटेल आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे आपको मिली 2 मिनट
और आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया तो आपकी 1 मिनट वेस्ट, आपने 1 मिनट गवाई है, यानी आपने एक अपॉर्चुनिटी को स्किप किया है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। तो आपके पास आपके बैक ऑफ माइंड में ऑलवेज एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो आप, या एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पब्लिक में एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाए, एक आइस ब्रेकिंग होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी आप इंट्रोड्यूस करने के लिए जाते हो कोई भी कॉन्फ्रेंस में या पीजी क्लिक की कॉन्फ्रेंस में या कोई भी XYZ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, तो ऑलवेज आपके दिमाग में टाइम होना चाहिए कि मेरा टाइम है, मेरी 10 सेकंड भी खाली नहीं जानी चाहिए। तो वो 10 सेकंड में या वो 50 सेकंड में वो 1 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आप ऐसे ही छोड़ के अपनी जगह पे चले जाते हो। बेटर है आपका वो एक्सपीरियंस या अपने वो क्लाइंट का एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हो। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी, कभी भी बिफोर टाइम आपका प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप जो 1, 2, 5, 10, 15 साल से बिजनेस कर सकते हो, वो बिजनेस के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो ये बहुत गलत चीज है। देखो कई लोग मेरे पास आते हो और ये बोलते हैं कि जब भी मेरे सामने मेरा क्लाइंट आएगा ना तो मैं अच्छे से कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन वो आएगा कब? 100 लोगों के बीच में आप बोलते हो, उसमें से 2 लोग भी कब आएगा? जब आपका प्रेजेंटेशन, आपका इंट्रोडक्शन सेशन अच्छा रहेगा, तब जाके वो 2 लोग आएंगे। या फिर जब भी आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो, तो वो 2-4 लोग आपके पास कब आएंगे? जब उन्होंने आपको सुना है और उनको लगता है कि इसको मिलना चाहिए। वरना क्या होगा पता है? आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ऐसी इंप्रेशन छोड़ी ही नहीं है। तो ऐसी इंप्रेशन छोड़ो कि लोग आए आपके पास। और कभी भी टाइम बचना नहीं चाहिए, और कभी भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइम खत्म हो गया और मेरी यूएसपी बोलना मैं भूल गया। तो जो आपकी यूएसपी है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में